नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव फैकल्टी ऑफ कॉमर्स फ्रॉम द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी। मैं आप सभी फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, मास्टर ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर ऑफ कॉमर्स के एडमिशन प्रोसेस के लिए 13 जून लास्ट डेट थी जिकास के वेबसाइट पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। जिस भी स्टूडेंट्स का फॉर्म फिल होना बाकी है तो उनको अब इस साल कोई चांस नहीं मिलेगा, डायरेक्टली उनको नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना रहेगा मास्टर ऑफ कॉमर्स एमकॉम के लिए। अब हम बात करेंगे कि जिस भी स्टूडेंट्स ने मास्टर ऑफ कॉमर्स एमकॉम और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा यानी कि पीजी डिप्लोमा का जो 1 ईयर का कोर्स होता है उसके लिए अप्लाई किया है, तो उनके लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल है वो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स और एमएस यूनिवर्सिटी के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है। जी हाँ, मास्टर ऑफ कॉमर्स एमकॉम के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट है शेड्यूल है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ आपको जो डिपार्टमेंट है कि किस डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन होगा एमकॉम और पीजी डिप्लोमा के अंदर, तो वो उसका जो शेड्यूल है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा और मास्टर ऑफ कॉमर्स एमकॉम के लिए जो शेड्यूल है वो इस तरह है: 19 जून, 21 जून और 22 जून, ये 3 दिन। 19 जून, उसके बाद में 20 जून को कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है, 21 जून को होगा और 22 जून को होगा। ये 3 दिन तक जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो चलेगा। मैं आप सभी को बता दूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये जो मैंने डेट बताई उस डेट पे अलग अलग परसेंटेज वाइज आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना है और आपका जो डिपार्टमेंट है वो आपको वहाँ से अलॉट किया जाएगा आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग। एक बार और बता दूं कि शेड्यूल जो है मैं इंस्टाग्राम पेज पर मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग वहाँ से भी आप देख सकोगे इंस्टाग्राम पेज पर। और एक बार ये वीडियो मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुन लो। सभी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा क्योंकि फर्स्ट ईयर बीकॉम का भी जो एडमिशन प्रोसेस है वो चालू है और मास्टर ऑफ कॉमर्स एमकॉम का भी स्टार्ट हो गया है। तो आप मुझे कॉल और मैसेज करोगे तो मैं हर एक को रिप्लाई नहीं दे सकता हूँ, मैं एडवांस में आपको बता दे रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देख लो ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो इस डेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब मैं बात करूँगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो सबसे पहले इस वीडियो को देख लो और इसको सुन लो। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिकास का एप्लीकेशन फॉर्म, आपने जो जिकास का जो फॉर्म सबमिट किया है, रजिस्ट्रेशन किया है 300 रुपीज़ वाला, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको उसकी जेरोक्स कॉपी लेके जानी रहेगी, उसकी प्रिंट। उसके बाद में आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर बीकॉम की जो मार्कशीट है वो लेके जानी रहेगी। थर्ड ईयर बीकॉम की मार्कशीट आपको मिली नहीं है, तो थर्ड ईयर बीकॉम का जो आपका रिजल्ट है दोनों सेमेस्टर का, सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 का, वो आपको लेके जाना रहेगा। और ऑनलाइन वाला रिजल्ट जो आप वेबसाइट से डाउनलोड करते हो वो वाला रिजल्ट वो आपको लेके जाना रहेगा। रही बात फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की, तो जिस भी स्टूडेंट्स ने उनकी जो मार्कशीट है वो कलेक्ट कर ली है तो वो लोग मार्कशीट लेके कंपलसरी आए। जिस भी स्टूडेंट्स ने मार्कशीट कलेक्ट कर ली है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की। और हम बात करेंगे थर्ड ईयर की भी मार्कशीट नहीं आई है तो उसका जो रिजल्ट है आप जो ऑनलाइन वाला है वो लेके जाओगे तो भी चलेगा। ये जो डॉक्यूमेंट है आपको लेके जाने रहेंगे। जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ जिकास का एप्लीकेशन फॉर्म, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जो मार्कशीट ओरिजिनल आ चुकी है, अगर उनके पास किसी भी ईयर की ओरिजिनल मार्कशीट हो तो ओरिजिनल, और उसके बाद में थर्ड ईयर का ऑनलाइन वाला जो रिजल्ट है वो लेके जाना रहेगा। और दो दो जेरोक्स कॉपी आपको लेके जाना रहेगा, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ। और अब हम बात करेंगे एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। तो एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए उनको उनका जो कास्ट का सर्टिफिकेट है वो, उनके फादर का इनकम सर्टिफिकेट, उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसकी 2 जेरोक्स कॉपी लेके आनी रहेगी इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ। फॉर ओबीसी कैटेगरी, जो भी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट, उनके फादर का इनकम सर्टिफिकेट और ओबीसी कैटेगरी के लिए जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होता है वो, ये डॉक्यूमेंट लाना होगा ओरिजिनल और उसकी 2 जेरोक्स कॉपी। जो भी स्टूडेंट्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो उनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसकी 2 जेरोक्स कॉपी लानी रहेगी। तो ये था डॉक्यूमेंट का लिस्ट, मैंने आपको क्लियर टू कट कह दिया। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिन्होंने मार्कशीट कलेक्ट नहीं की होगी, तो वो लोग ऑनलाइन वाला उनका जो रिजल्ट है वो भी लेके आ सकते हैं। और थर्ड ईयर की तो मार्कशीट अभी आई नहीं है तो आपको थर्ड ईयर का जो ऑनलाइन वाला रिजल्ट है वही लेके आना रहेगा, उसकी 2 जेरोक्स कॉपी आपको लेके आनी रहेगी। तो ये थे सारे डॉक्यूमेंट। इसके अलावा यहाँ पर और कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो मेंशन नहीं किए गए, तो आपको उसका ख्याल रखना होगा। अब मैं बात करूंगा कि आपको एडमिशन किस तरह मिलेगा। तो 19 जून और 21 जून और 22 जून को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 19 जून को एक परसेंटेज क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो उसमें मैं आप सभी को बता दूं कि 19 जून को 80 अबाउ यानी कि 80 से ज़्यादा, 75 टू 79 75 से
79 और 70 to 74 यानी कि 70 से 74, ये तीनों के टाइमिंग जो है अलग अलग स्लॉट में दिए हुए हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे फ्राइडे को 21 जून यानी कि 21 जून। तो 21 जून को 65 to 69 यानी कि 65 से 69, और उसके बाद में 60 to 64 यानी कि 60 से 64। और अब बात करेंगे 22 जून, तो 22 जून को हम बात करेंगे 55 से 59 यानी कि 55 to 59, और उसके बाद में 50 to 54 यानी कि 50 से 54 यानी कि 54। तो ये जो परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग आपको इस डेट को आना रहेगा। और ये परसेंटेज आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो TY BCom सेमेस्टर 6 का जो रिजल्ट है, तो वहाँ पर फाइनल कम्युनिटी वहाँ पे लिखा हुआ है, तो वहाँ पे लिखा हुआ है 56 पॉइंट इतना, 58 पॉइंट इतना, 75 पॉइंट इतना। तो वो आपका फाइनल जो परसेंटेज है वो है, तो वो आपको देखना है। और जो नोटिस मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर की है वो आपको देख लेना कि आपका परसेंटेज किस शेड्यूल में, किस टाइमिंग के स्लॉट में है। तो उस टाइमिंग पर, उस शेड्यूल पर आपको डॉक्यूमेंट के साथ MCOM बिल्डिंग जो गर्ल्स बिल्डिंग के बाजू में आई हुई है, वहाँ पर टाइमिंग के अकॉर्डिंग पहुँच जाना रहेगा रिपोर्टिंग के लिए। तो ये था प्रोसेस। और वहाँ पर जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के वाइज जो परसेंटेज होंगे, जनरल कैटेगरी के लिए, SC ST के लिए, OBC के लिए और EWS कैटेगरी के लिए, उसके बेसिस पर, उसके बिहाफ पर आपको जो डिपार्टमेंट है वो अलॉट किए जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि इसके बाद का प्रोसेस क्या रहेगा। तो जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको फीस पेमेंट का जो ऑप्शन है वो वहाँ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा 48 आवर्स के अंदर। तो फीस पेमेंट मैं बता दूं कि MCOM का फीस कितना होता है। तो MCOM के जो डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट, और उसके साथ साथ में हम बात करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स, कोऑपरेटिव रूरल स्टडीज एंड मैनेजमेंट और जनरल लेवल प्रोग्राम। तो उसकी पूरे साल की बॉयज़ की जो फीस रहेगी, बॉयज़ कैटेगरी की 9,320 रुपये, और गर्ल्स कैटेगरी की जो फीस रहेगी 8,120 रुपीज़ यानी कि 8,120 रुपये। तो ये थी फीस। और अब हम बात करेंगे PG डिप्लोमा कोर्सेज के लिए। तो PG डिप्लोमा का जो 1 ईयर का कोर्स है, बैंकिंग, अप्लाइड इकोनॉमिक्स और कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, उसकी भी फीस सेम रहेगी 9,230 रुपीज़ यानी कि 9,230 रुपये बॉयज़ कैटेगरी के लिए और 8,120 रुपये गर्ल्स कैटेगरी के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। PG डिप्लोमा अगर बात करें अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट 1 ईयर के कोर्स में आप जा रहे हो, तो उसकी फीस होगी 15,480, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए दोनों एक ही फीस है। और सेम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जो फीस है PG डिप्लोमा 1 ईयर के कोर्स के लिए, उसकी भी फीस होगी 15,480। तो आपको ये ख्याल रखना है। और इतने सारे जो डॉक्यूमेंट है वो मैंने आपको बता दिए और पूरा एडमिशन का प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया कि किस डेट को किस टाइम स्लॉट पे जाना है। और आप टाइम टेबल और शेड्यूल देखोगे तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि कौन से स्टूडेंट्स को कब जाना है और कौन से कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को कितने परसेंटेज में जो डिपार्टमेंट है वो अलॉट होगा। जनरल का पता नहीं चलेगा, जनरल का जो डिपार्टमेंट अलॉटमेंट है वो आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे पता चलेगा फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये था वीडियो अबाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन MCOM। तो जो वेरिफिकेशन है वो 19 जून से स्टार्ट हो रहा है। अब मैं बात करूँगा आप सभी स्टूडेंट से कि वेरिफिकेशन के लिए आपको उसी दिन जाना रहेगा, और किसी और दिन जाओगे तो वो पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। तो ये था वीडियो, और आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, उसमें सब जो डिटेल है वो दी हुई है। नमस्ते।